आज हम आपको महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं जो ज्योतिष से संबंधित है। ज्योतिष में पंचम भाव है। पंचम भाव और नवम भाव दो भाव होते हैं जो विद्या के भाव होते हैं। विद्या और संतान का पंचम भाव होता है और नवम भाव उसको भी विद्या से संबंधित ही माना जाता है। जिसकी जन्म कुंडली के अंदर, जातक की कुंडली के अंदर पंचम भाव में और नवम भाव के अंदर अगर शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो जातक को विद्या प्राप्ति में कोई भी परेशानी नहीं आती है। अगर जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव में राहु और केतु और शनि, सूर्य इत्यादि ग्रह अगर पापक ग्रह बैठ जाते हैं तो विद्या प्राप्ति में उनको परेशानी करने लग जाते हैं। क्योंकि जो पापक ग्रह होते हैं, राहु और शनि जो ग्रह होता है वो उसको विद्या प्राप्ति के अंदर जातक को भ्रमित कर देता है। इसलिए जन्म पत्री के अंदर राहु, केतु और शनि ये पंचम भाव में अगर बैठ जाते हैं, भाग्येश में भी बैठ जाते हैं तो भी ये प्रॉब्लम कर देते हैं। इसलिए अगर जिस भी जातक की कुंडली के अंदर राहु और केतु और शनि और सूर्य अगर इस पंचम भाव में बैठा रहता है, हालांकि वो विद्या प्राप्त करते हैं परंतु उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब तक राहु और केतु और सूर्य शनि अगर इनका प्रयोग नहीं करते हैं, जब तक ये अपन को परेशानी करते रहते हैं। इसलिए अपन को अच्छे ज्योतिषाचार्य से अगर आपको विद्या प्राप्ति में अगर कोई परेशानी आ रही है, वो दिक्कत आ रही हो, पढ़ाई के अंदर अगर मन नहीं लग रहा हो, तो ये सब चीज़ें पंचम भाव विद्या के भाव से देखा जाता है। परंतु अगर लगन के अंदर राहु बैठ जाता है और सप्तम में केतु बैठ जाता है तो अभी जातक को विद्या में प्रॉब्लम आने लग जाती है। क्योंकि राहु की महादशा में और अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा में यह विद्या प्राप्ति के अंदर भी जातक को परेशानी कर देता है। जातक अच्छी विद्या प्राप्त करता रहता है, अच्छा पढ़ाई में अपने विद्या के अंदर पारंगत होने की कोशिश करते रहते हैं, परंतु ये ऐसे पापक ग्रह होते हैं जो अशुभ फल देने लग जाते हैं। अगर इसमें सूर्य अगर उच्च राशि का होता है और अपनी राशि का होता है तो जातक को अच्छी विद्या प्राप्ति करा देता है। क्योंकि ये ग्रह ऐसे होते हैं, राहु और केतु ग्रह ऐसे होते हैं जो जातक को भ्रमित करके अपने चलते हुए रास्ते से डाइवर्ट कर देते हैं। इसलिए जातक को विद्या भाव के लिए उनको हनुमान चालीसा के पाठ अवश्य करना चाहिए। क्योंकि विद्या प्राप्ति के लिए पंचम भाव को देखा जाता है और पंचम भाव ही सबसे बड़ा, पंचम भाव को संतान भाव भी कहा जाता है। क्योंकि इससे संतान भाव का भी देखते हैं और विद्या भाव भी देखते हैं। और भाग्येश, नवम भाव को भाग्येश कहते हैं। भाग्येश अगर जिसका प्रबल होता है उसको अच्छी विद्या प्राप्त हो जाती है। अधिक जानकारी के लिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो एस्ट्रोलॉजी कमलेश कुमार गौतम से आप संपर्क कर सकते हो। मोबाइल नंबर है 9950839321 पर आप संपर्क कर सकते हो। विद्या भाव के लिए और जन्म पत्री से संबंधित प्रेम प्रसंग, विद्या भाव, राजयोग, विद्या के अंदर परेशानी आ रही हो, इसके अलावा जन्म पत्री से संबंधित जिसका विवाह विलंब से हो रहा हो, क्या कारण है विवाह विलंब होने का, और संतान के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, शादी होने के बाद में कई बार संतान उत्पन्न होने में भी कई प्रकार की समस्याएं सामने आती है। किसी के असाध्य रोग हो रहा है तो किस ग्रह के कारण से हो रहा है, चरम रोग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सब आप ज्योतिष फलित के द्वारा आप इसकी जानकारी ले सकते हो। तो आप अगर ऐसी किसी जातक के अगर परेशानी है तो वह संपर्क कर सकता है एस्ट्रोलॉजी कमलेश कुमार गौतम से। राधे राधे।